नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा साइंस सीरीज़ का वीडियोस है। अल्टरनेट वीडियोस आ रहे हैं। कोई दिक्कत के कारण कभी कभी वीडियोस नहीं आता है, लेकिन वीडियोस जो है लगातार आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन। आप लोग कैसे हैं? वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है, आज हम लोग है 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? साइंस का सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। रिसेंटली जो है सीजीएल का एग्ज़ाम आया है, तो उसके लिए भी जो है 25 क्वेश्चन जो है आपका सीजीएल में पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आप जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप बिहार का या फिर भारत के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, साइंस का वेटेज जो है बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोटर कारों की हेडलाइन में किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटर कारों की हेडलाइन में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव। ठीक है, कनकेव जो है मिरर का जो है यूज़ किया जाता है। ये मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी लाइन जो है, ये कनकेव मिरर आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन जो है आपका मिरर पे गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे जो है आपके फोकस से पास करते हैं। ठीक है, सारे के सारे कहाँ से पास करते हैं? फोकस से पास करते हैं। फिर इसी का उल्टा क्या होता है कि जब कोई लाइट जब फोकस पे से पास करता है और मिरर पे आता है तो वो पैरेलल होके गुजर जाता है। तो हेड लाइन में भी यही होता है, आपका बल्ब जो है वो फोकस के पास रहता है और मिरर यहाँ रहता है, और ये जब फोकस पे लाइट जलता है तो आपका जो है पैरेलल यानी कि समानांतर बीम जो है बनते हैं, जिससे लाइट जो है बहुत दूर तक जाता है और जो गाड़ी का ड्राइवर होता है अच्छे से जो है रास्ता को देख पाता है। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है इसको ही कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ये लेंस आपका उठा हुआ होता है। ठीक है, वही अगर बात अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस आपका कुछ इस तरह से बनता है। वही अगर बात करेंगे उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? तो कन्वेक्स मिरर जो है आपका ऐसा होता है, इसका सरफेस जो है उठा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जरा दृष्टि प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या होता है ना कि प्रेस बायोपिया, इसमें ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही नज़दीक का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका जो बीमारी होता है ये ओल्ड एज में आपका होता है। ओल्ड एज में यानी कि बुज़ुर्ग जब आदमी होने लगता है उस केस में जो है आपका ये बीमारी होता है। तो बाईफोकल लेंस यानी कि कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस जो है लगाया जाता है, तो ये बीमारी जो आपका ठीक हो पाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में जो है किस प्रकार का लेंस जो है लगाया जाता है, और ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, संवहन। संवहन को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है पूछा गया है रिसेंटली। विकरण भी जो है पूछा गया है। अब कन्वेक्शन में होता क्या है, जैसे कि पानी जो है, ये मान लीजिए आपका बॉल है, कटोरा है, इसमें पानी रखा हुआ है, नीचे से आपका फ्लेम जल रहा है, तो जब नीचे वाला पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी जो है आपका नीचे चला जाता है। तो ये एक आपका जो है प्रोसेस है जो कन्वेक्शन में होता है। हवा के साथ भी यही होता है कि जो नीचे का हवा होता है, सरफेस का हवा होता है, वो पहले गर्म हो जाता है और ऊपर का जो हवा होता है वो बाद में गर्म होता है, तो वो ठंडा रहता है।
तो नीचे का हवा जब गर्म होकर ऊपर की ओर जाने लगता है तो फिर ऊपर का ठंड हवा जो है वो नीचे की ओर आने लगता है। ठीक है, तो ये किससे होता है? तो संवहन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है खुद मूवमेंट करते हैं, इसमें पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। वहीं अगर चालन का बात करें यानी कंडक्शन का बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। जैसे जैसे कि आपका जो है सस्पेन होता है, मान लीजिए कि उसका लोहे का हैंडल है, तो आप उसको पकड़ेंगे तो देखेंगे कि वो गर्म हो गया है, तो उसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें केवल हीट का मूवमेंट हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। वही अगर बात करेंगे विकिरण का, तो इसको कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है, इसको इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन का लाइट जो है धरती पे किस माध्यम से आता है, तो वो रेडिएशन के माध्यम से आता है, क्योंकि रेडिएशन के लिए कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, ये वैक्यूम में भी आपका लाइट जो है ट्रैवल करता है, यानी निर्यात में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स किरण एक उदाहरण है। तो एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, वही जो है अनुप्रस्थ क्या है? तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? देखिए, एक्स किरण ट्रांसवर्स वेव भी है, लेकिन किस टाइप का ये एक वेव है? तो ये इसके चलने का तरीका है कि ये कैसे मूवमेंट करता है। वही अगर हम बात करेंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो इसमें जो है पार्टिकल जो है आपके और ये वेव जो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि वेव ऐसे जा रहे हैं और पार्टिकल जो है आपका अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। वही अनुप्रस्थ में बात करेंगे तो वेव के डायरेक्शन में ही पार्टिकल का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये वेव का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल का भी मूवमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं किस तरह का उपयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। यानी रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन का मतलब होता है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपरसोनिक तरंग। सुपरसोनिक तरंग जो होता है 20,000 किलो हर्ज से जो है ज़्यादा का होता है, उसको सुपरसोनिक तरंग जो है कहा जाता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करेंगे कि श्रव्य तरंग क्या होता है, यानी ऑडिबल साउंड क्या होता है जिसको हम सुन पाएंगे, तो वो होता है आपका 20 हर्ज से लेके 20 किलो हर्ज तक जो है आपका ये साउंड होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि लड़का और लड़की की आवाज़ में जो अंतर आता है वो किसके कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है आपका अवतल दर्पण। इसमें भी वही वाला फार्मूला आपका यूज होता है जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि पैरेलल लाइन जो आते हैं वो कहाँ आके मिल जाते हैं, वो आपके सारे के सारे फोकस पे आके मिलते हैं। ठीक है, और ये आप बचपन में किए भी होंगे कि एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे जो है, तो क्योंकि वो लेंस होता है लेकिन इसमें जो है मिरर होता है आपका, तो ये सारा एक पॉइंट पे जो है आके फोकस करते हैं, जिसके कारण यहाँ हीट जनरेट होता है। तो इसी सिद्धांत पे जो है आपका सोलर कुकर काम करता है। ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और बाकी सारे लेंस के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है। तो टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शुष्क सेल का जो है प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल जो है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी रासायनिक एनर्जी को जो है वैद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम। और तरंगदैर्घ्य कैसे याद करेंगे? इसको इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। इंग्लिश वाले भी जो है आप आराम से वीडियोस को देख सकते हैं,
मैं सारा टर्म जो है, क्योंकि मेन टर्म ही होता है जिससे कि समझने में दिक्कत होता है, और बैगनी का मतलब होता है वॉयलेट। तो इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, तो एक फार्मूला होता है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर में क्या होता है, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिको, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो अगर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे यानी कि आवृत्ति का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी। वही अगर वेवलेंथ का बात करेंगे तो सबसे कम जो है वॉयलेट का ही आपका वेवलेंथ होता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो यही सीक्वेंस चलता जाता है, इधर की ओर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका वेवलेंथ आपका जो है यानी कि तरंग दैर्घ्य जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका होगा रेड का। वही अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है रेड का होगा, ठीक है। ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि, गर्म सूप स्वादिष्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। वही अगर वही सूप ठंडा हो जाए तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन आपका जो है कम हो जाएगा। इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अवश्रय यानी कि ये नहीं डिस्कस किए हैं, इसका हो गया इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो साउंड होता है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से जो है कम होता है, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम कौन है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। वही अगर बात करेंगे ऑप्शन डी के बारे में, तो ऑप्शन डी क्या है, तो ऑप्शन डी है आपका ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का वैसा साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। मतलब विद्युत मोटर जो है किस चीज़ को परिवर्तित करता है, तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो बात कर रहे थे कि मोटर जो है वो क्या करता है, कहीं भी मोटर लगा होगा तो आपके विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आपका फ़ैन, जैसे कि आपका कूलर, ठीक है, जैसे कि आपका वाटर मोटर, कहीं भी मोटर लगा है तो वो रोटेट करता है। जैसे ही उसको बिजली मिलता है और उसके रोटेशन से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है कन्वर्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे ही पढ़े थे कि बैटरी यानी कि सेल का काम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये भौतिक शास्त्री थे, और इनको 1921 में जो है नोबेल प्राइज़ मिलता है। और ये क्यों मिलता है, तो ये प्रकाश विद्युत के लिए जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है इनको मिलता है, कि कैसे प्रकाश से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और उसी सोलर जो है आपका सोलर प्लेट इसी पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है आपका हाइड्रोजन का जो है प्रयोग किया जाता है। और घी से जो है आपका तेल से जो है आपका वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोनाइजेशन। हाइड्रोनाइजेशन। वही अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रोजीकरण। बस उसमें आप करण लगा लेंगे, हो जाएगा काम आपका।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पानी। और पानी किसी प्रकार का जो है पोल्यूटेंट आपका नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वही अगर मीथेन का बात करेंगे तो ये आपका नेचुरल गैस है, ठीक है। एनपीजी में ये आपका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, एक तो आप सांस लेने में यूज़ करते हैं और दूसरा जो है आग लगाने में भी ये काम आपका आता है। अगर बिना ऑक्सीजन नहीं है तो फायर जो है वो आपका जलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है लेड पेंसिल बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि भूरा कोयला के रूप में किसे माना जाता है। तो भूरा कोयला के रूप में जो है आपका ऑप्शन ए यानी लिग्नाइट को माना जाता है, ठीक है। और ये इसमें सबसे कम जो है आपका सबसे कम कार्बन होता है, ठीक है। जिस कोयले में ज़्यादा कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। और तो सबसे अच्छा कार्बन, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है आपका एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ज़्यादातर भारत में क्या मिलता है, तो ज़्यादातर भारत में जो है बिटुमिन्स कोयला में जो है आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन जो है आपका ठोस के रूप में जो है पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 4, ठीक है। ये एक तरह से मैथ का भी क्वेश्चन है और इसको साइंस में भी जो है पूछ लिया गया है। और मैथ साइंस जो है रिलेटेड है एक दूसरे से, बिना मैथ का जो है साइंस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है। तो सोना में आपका मिलाया जाता है ऑप्शन ए, यानी कि तांबा और चांदी, ठीक है। 22 कैरेट जो सोना होता है उसमें आपका 91.6% जो है आपका सोना होता है, बाकी आपका जो है तांबा और चांदी होता है। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। सोना से रिलेटेड जो है पूछ लिया जाता है कि सबसे शुद्ध सोना क्या होता है, तो वो आपका जो है 24 कैरेट होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर जो है आपका ऑप्शन ए मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। और ये बहुत, अब ये उतना मरकरी और आर्गन जो है ट्यूबलाइट अब बन नहीं रहा है, क्योंकि अब आपका लेड बल्ब जो है यूज़ किया जाता है। लेड बल्ब का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम हीरा जो है आपका ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड को जो है कहा जाता है कृत्रिम हीरा। अगर ग्रेफाइट का बात करेंगे तो ये आपका एक समरूप है, यानी एलोट्रॉप्स है, ठीक है। किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का। कार्बन का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है। तो ग्रेफाइट है, उसके बाद आपका डायमंड है, उसके बाद आपका बकमिस्टर फ्लूरन है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बिटुमिन्स कोयला जो है आपका ये 2 नंबर पे आता है क्वालिटी में, शुद्धता में। वही अगर एंथ्रासाइट का बात करेंगे तो ये सबसे शुद्ध कोयला होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है ए कैंसर, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है पोलियो और ऑप्शन डी है एड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलिजा टेस्ट जो है आपका एड्स के जांच के लिए जो है किया जाता है। अगर कैंसर का बात करेंगे तो बायोप्सी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्स के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपका HIV वायरस से
होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, वही अगर बकरी से बात करेंगे तो इससे आपको मिलता है पश्मीना। पूछा भी जाता है कि पश्मीना ऊन जो है किससे मिलता है? तो ये आपका बकरी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजर। ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन जो है भरपूर मात्रा में होता है। वही अगर नींबू में बात करेंगे तो इसमें जो है विटामिन सी मिलता है। वही अगर चावल में बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में जंगली गधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। और ये कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। तो ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, वही अगर बात करेंगे थार मरुस्थल तो ये आपका ऊँट के लिए फेमस है। और असम में जो है एक सींग वाला गेंडा जो काजीरंगा में मिलता है उसके लिए आपका ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में जंगली गधे, तो ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गेहूँ। गेहूँ में सबसे ज़्यादा जो है आपका लोहा प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है, मतलब सबसे वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी ग्रुप जो होता है वो सभी से ब्लड ले लेता है। वही अगर ओ का बात करेंगे तो ये डोनर होता है। ये आपका जो है डोनर होता है। ये भाई का, मेरा रूम जो है रोड के साइड में है तो थोड़ा बहुत साउंड आ सकता है। तो ये जो है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। वही अगर हम बात करेंगे तो ये एक्सेप्टर होता है, यानी कि ए बी जो है सभी से खून ले सकता है और ओ जो है सभी को दे सकता है। ए जो है केवल ए वाले से ही लेगा और बी जो है केवल बी वाले से ही लेगा और उसको देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है, मतलब किसके लिए ज़रूरी है या किससे बनी हुई रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन किस निमित है, किसमें निमित है, यानी किसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मांसपेशियों के कार्य में भी इसका यूज़ किया जाता है, खून बनने में भी और हड्डियों के विकास के लिए भी। तो कैल्शियम का ये सब जगह यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी। इसके अलावा जो है विटामिन बी भी जो है वो जल में घुलनशील होता है। वही ए आपका जो है डी, ई, ये सब जो है फैट सोलूबल है, यानी कि फैट में घुलता है। क्वेश्चन नंबर 31 कि दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही खट्टा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, वही अगर साइट्रिक एसिड का बात करेंगे तो ये नींबू, साइट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? तो नींबू में। और एसिटिक एसिड जो है आपका विनेगर है, इसको हिंदी में सिरका भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। वही अगर बात करेंगे ल्यूकोडर्मा, तो ल्यूकोडर्मा जो है सफ़ेद जो धब्बा होता है, देखिएगा किसी किसी आदमी का जो है पूरा फेस, शरीर जो है सफ़ेद सफ़ेद दाग से एकदम पूरा स्किन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये ल्यूकोडर्मा है। वही अगर बात करेंगे एनीमिया, तो एनीमिया जो है आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। वही अगर बात करेंगे हीमोफीलिया, तो ये खून जो है आपका जमता नहीं है, खून नहीं जमना। अगर खून नहीं जमता है तो हीमोफीलिया है। वही अगर सफ़ेद दाग हो जाता है तो ये ल्यूकोडर्मा है।
अगर वही बात करेंगे कि ब्लड कैंसर है तो उसको कहते हैं ल्यूकोमेनिया, और खून की कमी वाला बीमारी है यानी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो इसको कहते हैं एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोमेनिया। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में जो है दोनों स्तंभों से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विडाल टेस्ट जो होगा वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो वो आपका टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे डिक टेस्ट किसके लिए होगा, तो डिस टेस्ट जो है आपका स्कारलेट फीवर के लिए होगा। वही अगर हम बात करेंगे टार्निकेट टेस्ट जो है किसके लिए होगा, तो ये गठिया के लिए ये डेंगू बुखार के लिए किया जाएगा। वही RH फैक्टर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो RH फैक्टर जो है आपका गठिया के लिए यूज़ किया जाएगा। और आपका एलिजा टेस्ट किसके लिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि एड्स के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात, ये क्वेश्चन जो है करंट का है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुरता जो है किस के लक्षण क्या है, तो ये जो है जीवा वायरस के कारण जो है ये आपका बना हुआ है। ये क्या होता है इसमें कि आपका जो मस्तिष्क होता है छोटा बच्चा का, तो सामान्य तौर पे जो नॉर्मल होता है उससे आपका ये छोटा हो जाता है। तो इसके पीछे कौन से वायरस हैं, तो जीवा वायरस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गाय की गर्भावधि क्या है, तो गाय की गर्भावधि क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 274 से 280 दिन। नॉर्मल कभी कभी 280 दिन भी जो है आपका ऑप्शन में दिया रहता है। वही अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा किस जानवर का होता है धरती पे, तो वो हाथी का होता है, और ये कितना होता है, तो 22 महीना होता है आपका लगभग। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, आप कमेंट करके बता दें, क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं हैं। तो आज ये अंतिम क्वेश्चन था वीडियोस का। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। बिहार स्पेशल और ये साइंस का वीडियो जो है लगातार आ रहे हैं, और भी सब्जेक्ट का वीडियो आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार, जैसे जैसे मैं कर पाऊँगा वैसे वैसे अदर भी सब्जेक्ट के वीडियोस आते रहेंगे। साइंस सीरीज का वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो जब अगर आप देखते हैं तो वीडियोज़ को एक लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट भी डाल दिए, जैसे कि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।